Dear students, a very warm good morning to everyone. Our today's topic is computer memory. To start with the definition, a computer memory is just like a human brain. It is used to store data and instructions. Computer memory is the storage space in the computer where data is to be processed and instructions required for processing are stored. The memory is divided into large number of small parts called cells. तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो ह्यूमन ब्रेन की तरह होती हैं. जैसे ह्यूमन ब्रेन में हम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हैं. तो वो जो स्टोरेज स्पेस होता है जहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस को प्लेस करते हैं और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हम उन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं, उस स्टोरेज स्पेस को हम कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं. और इसको डिवाइड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स में. इन स्मॉल पार्ट्स को हम सेल बोलते हैं. तो डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम स्टोर करवाते हैं. सो फर्दर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी को बेसिकली दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. जो थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है. वो एक्चुअल में प्राइमरी मेमोरी के जो स्टैटिक रैम होता है उससे बनी होती है. तो जो बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी डिवाइड हुई वो टू पार्ट्स में हुई, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी. तो अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की. प्राइमरी मेमोरी फर्दर डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, रैम और रोम. रैम अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम. और जो रोम होती है वो फोर पार्ट्स में डिवाइड होती है, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम और फ्लैश रोम. तो ये चार टाइप की रोम होती है. अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की. सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं. इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं. चलो हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस अभी इसके बाद पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जो है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में वही स्टडी करने वाले हैं. तो सेकेंडरी मेमोरी में जो डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं वो होते हैं हार्ड डिस्क, एसएसडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप एट्सेट्रा. ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं. इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं. और जितनी भी एक्सटर्नली अटैच डिवाइसेस होती हैं जैसे यूएसबी, पेन ड्राइव एट्सेट्रा, तो वो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंडर ही कवर होती है. तो अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में ये क्या क्या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होते हैं ये लिस्ट डाउन किया है. सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं. ये मेन मेमोरी होती है और इंटरनल मेमोरी होती है. और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है या ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं हम इसको. सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि जो प्राइमरी मेमोरी के केस में है डाटा डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है सीपीयू के द्वारा. सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है डाटा को. बट जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उसमें डाटा पहले ट्रांसफ़र होता है मेन मेमोरी में या पहले ट्रांसफ़र होता है प्राइमरी मेमोरी में, फिर उसको फर्दर आगे सीपीयू को रूट किया जाता है, फिर उसके बाद सीपीयू उसको एक्सेस करता है प्राइमरी मेमोरी से. थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि सेमीकंडक्टर चिप्स आर यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन प्राइमरी मेमोरी while magnetic disk, optical disk are used to store the information in secondary memory. Fourth point of difference है कि information stored is temporary and it can lost when there is a sudden power cut or if we shut down the computer, then information inside the
प्राइमरी मेमोरी इज़ लॉस्ट। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये वोलाटाइल मेमोरी होती है, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, जबकि आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इट इज़ परमानेंट मेमोरी। एक बार डाटा इसमें स्टोर कर लिया तो तब तक रहता है जब तक आप इसको इंटेंशनली डिलीट नहीं कर देते। फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है डाटा ऑपरेटेड एंड स्टोर्ड इन यूनिफॉर्म मैनर, वाइल इन सेकेंडरी स्टोरेज डाटा स्टोर्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव होती है और जबकि सेकेंडरी मेमोरी लेस एक्सपेंसिव होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि नेचर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्राइमरी मेमोरी वेरीज, दैट इज रैम इज़ वोलाटाइल इन नेचर वाइल रोम इज़ नॉन वोलाटाइल इन नेचर। तो इसमें वेरिएशन रहती है कि रैम जो है वो वोलाटाइल होती हैं, रोम नॉन वोलाटाइल होती हैं, जबकि ये वेरिएशन सेकेंडरी मेमोरी में नहीं होती। इट इज़ लिटल स्लो इन इंटरेक्टिंग विद माइक्रो प्रोसेसर। तो नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है कि प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है इसकी वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसमें आप बहुत ज़्यादा डाटा अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इसके एग्जांपल होते हैं रैम, रोम, कैश मेमोरी, पी रोम, ई पी रोम, रजिस्टर्स। तो कैश मेमोरी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर प्राइमरी मेमोरी, राइट। और जो सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश मेमोरी, ठीक है, यूएसबी ड्राइव्स, पेपर टेप, पंच कार्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी एट्सेट्रा। ये सब प्राइमरी मेमोरी के कंपोनेंट्स होते हैं या डिवाइसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी में रैम की, कि व्हाट इज़ रैम। Random access memory, RAM stands for random access memory. The data stored in RAM can be accessed almost instantly regardless of where in memory it is stored, so it's very fast. इसीलिए हम इसको random access memory भी बोलते हैं, क्योंकि randomly हम किसी भी memory portion से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो कहीं पे भी मेमोरी में डाटा स्टोर होगा। अगर आपको उस डाटा की रिक्वायरमेंट होगी तो रैंडमली आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम बोलते हैं। तो रैम हैज़ अ वेरी फास्ट पाथ टू द कंप्यूटर सीपीयू। ये बिल्कुल सीपीयू से डायरेक्टली सीपीयू इसको एक्सेस कर सकता है रैम को। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि रैम इज़ वोलाटाइल। रैम वोलाटाइल होती है। ये क्या होता है कि जब आप का कंप्यूटर ऑन है, व्हेन वर्किंग कंडीशन में है, ऑन है, तो इसमें डाटा सेफ रहेगा। जैसे ही हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं या सडन पावर कट हो जाता है तो जो रैम के अंदर डाटा स्टोर होता है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको दोबारा से रीस्टार्ट करोगे या स्टार्ट करोगे कंप्यूटर को, तो उसमें जो न्यू सेट ऑफ डाटा है वो लोड हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रैम की। रैम दो टाइप्स की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अब स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम का डिफरेंस, जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है वो स्टडी कर लेते हैं कि क्या क्या होता है, स्टैटिक रैम क्या होती है और डायनेमिक रैम क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट है कि स्टैटिक रैम कंसिस्ट ऑफ इंटरनल फ्लिप फ्लॉप्स। स्टैटिक रैम फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई होती है, जबकि आपकी जो डायनेमिक रैम है इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, while in dynamic RAM information is stored in the form of charge। क्योंकि बिट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनता है कि देयर इज नो चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ डाटा, बट देयर इज possibility of charge leakage. Since the data is stored in the form of charge, so there is possibility of charge leakage in case of dynamic RAM. फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है स्टैटिक रैम्स आर कॉस्टलियर, ये एक्सपेंसिव होती है, जबकि डायनेमिक रैम लेस कॉस्टलियर होती है, ये लेस एक्सपेंसिव होती है।
फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इंफॉर्मेशन रिटेन्ड एज लॉन्ग एज पावर इज अप्लाइड। जब तक आपकी स्टैटिक रैम पावर अप होती है तब तक उसमें इंफॉर्मेशन रहती है। इन केस ऑफ डायनेमिक रैम पीरियोडिक रिफ्रेशिंग इज रिक्वायर्ड टू रिटेन द इंफॉर्मेशन। इसको इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए बार बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत होती है। तभी डायनेमिक रैम जो है वो पीरियोडिक रिफ्रेशिंग रहती है इसको डाटा को रिटेन करने के लिए इस डायनेमिक रैम के केस में। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है देयर इज मोर पावर कंजप्शन इन केस ऑफ स्टैटिक रैम while there is less power consumption in case of dynamic RAM. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि SRAM हैव हाई स्पीड होती है स्टैटिक रैम की, जबकि डायनेमिक रैम की जनरली लेस स्पीड होती है। स्टैटिक रैम हैज़ लो स्टोरेज डेंसिटी while dynamic RAM has high storage density. Ninth point of difference है static RAM are easier to use because they have shorter read and write cycle, while in case of dynamic RAM read and write cycles are longer. And last point of difference है static RAM is used as a cache memory. It is used as a कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में स्टैटिक रैम ही यूज़ करते हैं, हम फ्लिप फ्लॉप्स का ही यूज़ करते हैं, वाइल द डायनेमिक रैम इज़ यूज्ड एज ए प्राइमरी मेमोरी। तो जो हम प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं दैट इज़ डायनेमिक रैम, वो डायनेमिक रैम होती है। और जो कैश मेमोरी होती है दैट इज़ वेरी कॉस्टलियर एंड इट कंसिस्ट ऑफ योर स्टैटिक रैम। And cache memory is the fastest memory inside the computer system which is placed closer to the CPU. Cache memory को हम separately भी study करने वाले हैं। Next is ROM. ROM stands for read only memory and it refers to the computer memory chips which contain the permanent or semi permanent data। ठीक है, ये रैम की तरह नहीं होती है। रोम चिप्स जो है इसमें आप डाटा को परमानेंटली या सेमी परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि रैम के अंदर डाटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है जब आप उसको रीस्टार्ट करते हो या कंप्यूटर को बंद करते हो, जबकि रोम के केस में ऐसा नहीं होता है। रोम इज ए नॉन वोलाटाइल, इवन आफ्टर वी टर्न ऑफ द कंप्यूटर द कंटेंट ऑफ द रोम विल रिमेन। Almost every computer comes with a small amount of ROM containing the boot firmware. इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बूटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी रोम प्रोवाइड्स द परमानेंट स्टोरेज फॉर इंस्ट्रक्शंस नीडेड ड्यूरिंग बूटस्ट्रैपिंग और द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन द कंप्यूटर। द फर्मवेयर कंटेन्स द बेसिक कोड टू स्टार्ट अप द कंप्यूटर। तो इसमें बेसिक प्रोग्राम्स रहते हैं जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। ऑन मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स द रीड ओनली मेमोरी इज लोकेटेड ऑन अ बायोस चिप विच प्लग्स इनटू द मदरबोर्ड। तो जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी उसको प्लेस किया जाता है बायोस चिप में, और विच इज़ बायोस चिप इज़ फर्दर प्लग्ड इनटू द मदरबोर्ड, जो कि मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट अब टाइप्स ऑफ रोम को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ रोम, सो 4 टाइप्स के रोम होते हैं। सबसे पहला है पी रोम, इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो मेमोरी चिप होती है जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है कंपनी में तो उस टाइम ये एम्प्टी होती है, इसमें कोई डाटा नहीं होता। फिर इसको यूज़र प्रोग्राम करता है और जो इसको प्रोग्राम करता है वो परमानेंटली प्रोग्राम्ड होती है। फिर ये इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं दैट इज़ परमानेंट। तो इसकी यही चीज़ रहती है कि जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता तब ये एम्प्टी होती हैं और फिर परमानेंटली प्रोग्राम्ड बाय द यूज़र। नेक्स्ट है आपकी ई रोम, इसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
इनिशियली ये भी एम्प्टी होती हैं, फिर उसके बाद क्या है, इसको प्रोग्राम किया जा सकता है और इरेज भी किया जा सकता है और रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। इसीलिए हम इसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी बोलते हैं कि इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। अगर हमें लगे कि इसमें कोई एरर है तो उसको इरेज करके दोबारा रीप्रोग्राम किया जा सकता है। तो जो EEPROM चिप्स होती हैं, इसमें एक स्मॉल विंडो रहती है ऑन द टॉप, allowing it to be erased by shining ultraviolet light on it. So with the help of ultraviolet light, EEPROM chips can be reprogrammed. They can be erased and then reprogrammed. After reprogramming, the window is covered to prevent new content being erased. And इसका जो एक्सेस टाइम रहता है वो 45 to 90 नैनोसेकेंड्स का रहता है। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ रोम है वो है EEPROM। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसमें भी दे कैन बी रीप्रोग्राम्ड इलेक्ट्रिकली विदाउट यूजिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट। सेम प्रोसेस रहता है। इसको जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होती है, इसको रीप्रोग्राम करने के लिए जब डाटा इरेज किया जाता है तो हम अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ ना करके इसको इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं। फिर इलेक्ट्रिकली जब आपकी मेमोरी चिप एम्प्टी हो जाती है उसके बाद उसको रीप्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, बट इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो मेमोरी चिप होती है उसको रिमूव करना पड़ता है कंप्यूटर से और प्लेस करना पड़ता है in a special machine to complete this process. That's why it is known as electrically erasable programmable read only memory। क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकली इस डाटा को इरेज करके रीप्रोग्राम करते हैं। तो कंप्यूटर से मेमोरी चिप को रिमूव करना पड़ता है और किसी स्पेशल मशीन में प्लेस करके फिर जा करके डाटा को इरेज करना पड़ता है और उसको रीप्रोग्राम किया जाता है। और जो इसका एक्सेस टाइम होता है दैट इज़ 45 to 200 नैनोसेकेंड्स। अब लास्ट सेट ऑफ रोम है दैट इज़ फ्लैश रोम। ये जो फ्लैश रोम होती हैं वो सिमिलर टू EEPROM होती हैं, बस डिफरेंस ये रहता है कि जब आपने इसको रीप्रोग्राम करना है तो इसको आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं जबकि आपकी मेमोरी चिप कंप्यूटर के अंदर ही प्रेजेंट होती है। EEPROM के केस में क्या करना पड़ता है, आपको रिमूव करना पड़ता है कंप्यूटर चिप को। वाइल इन केस ऑफ फ्लैश रोम देयर इज नो नीड टू रिमूव द मेमोरी चिप while we reprogram the memory. So it is easier to upgrade programs stored in the flash ROM and used to store programs in devices, for example modems, and the access time is around 45 to 90 nanoseconds. Last, cache memory. Cache memory is an extremely fast memory type that acts as a buffer between the RAM and the CPU. It holds frequently requested data and instructions so that they are immediately available to the CPU when needed. Cache memory is used to reduce the average time to access data from the main memory. It is made up of static RAM. तो जो कैश मेमोरी होती हैं वेरी हाई स्पीड मेमोरी होती हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ प्लेस्ड क्लोज टू द प्रोसेसर। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज एक्सेसिंग स्पीड इज वेरी हाई बिकॉज द कैश मेमोरी इज प्लेस्ड नियरर टू द प्रोसेसर। एंड देयर आर 3 कैश लेवल्स, और यू कैन से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश। फर्स्ट वन इज L1 कैश। L1 कैश को हम प्राइमरी कैश भी बोलते हैं और ये एक्सट्रीमली फास्ट होती है, ठीक है, बट रिलेटिवली स्मॉल इन साइज होती हैं एंड इज यूजुअली एम्बेडेड इन द प्रोसेसर चिप एंड द CPU कैश। ये बिल्कुल प्रोसेसर के अंदर ही एम्बेड होती है। आप ये कह सकते हैं कि प्रोसेसर के टॉप में ये लगी हुई होती हैं एक लेयर की फॉर्म में,
तो L1 कैश को हम प्राइमरी कैश भी बोलते हैं। जो L2 कैश होती है इसको बोलते हैं सेकेंडरी कैश एंड इज मोर ऑफन, ये इसकी कैपेसिटी थोड़ी L1 से ज़्यादा होती है। तो जो L3 कैश होती है दैट इज़ द स्पेशलाइज्ड मेमोरी डेवलप टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ L1 एंड L2। तो लेवल 3 के जो कैश होती हैं ये स्पेशलाइज्ड मेमोरी होती हैं विच इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ L1 एंड L2। So this is all for today.